पिछली बार अल्ट्रा वेजिटो दी गॉड किलर की मांगा में हमने देखा कुसु वेजिटो का एक हाथ काट देती है, पर फिर भी वेजिटो कुसु और मोहितो को अपने एक हाथ से ही हरा देता है। इसके बाद वेजिटो टाइम रिंग्स की मदद से ड्रैगन बॉल जी की टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जहां पर वो डॉक्टर जीरो को उसे एक एंड्रॉइड बनाने को कहता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कॉल मी ARJ, उनके चैनल का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेजिटो सभी जी फाइटर्स के सामने आ जाता है। वेजिटो को देख के सभी शॉक में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये है कौन। पर तभी वेजिटो उनसे झूठ बोलने जाता है कि वो एक एंड्रॉइड है, लेकिन तभी ट्रंक्स कहता है ये कोई एंड्रॉइड नहीं है, क्योंकि उसके कटे हुए हाथ से खून बह रहा है। और जैसा कि पहले हमने देखा था, जब 19 मरा था तब उसके अंदर से कोई भी ब्लड नहीं निकला था। और ट्रंक्स की बातों को सुन के वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटो की तरफ अपना हाथ करके कहता है, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी वेजिटो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके वहां से कहीं चला जाता है। वेजिटो को गायब देख के वेजिटा बहुत नाराज हो जाता है, पर तभी वेजिटो एंड्रॉइड 17 को लेके वापस वहां पर आ जाता है और एंड्रॉइड 17 को देख के ट्रंक्स उसे पहचान लेता है। और फिर वेजिटो कहता है ये एक एंड्रॉइड है और तुम लोग इससे डरो मत। और ट्रंक्स, तुम्हें तो पता है कि इसकी एक बहन भी थी, तो मैंने उसे मार दिया और अब सेम मैं इसके साथ भी वही करने वाला हूँ। वेजिटो की बातें सुन के ट्रंक्स सोचने लग जाता है कि ये मुझे कैसे जानता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुमने 18 को मार दिया और कोई भी इन एंड्रॉइड्स को अकेले नहीं मार सकता है। पर तभी वेजिटो कहता है तो तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, तो फिर ये देखो। और तभी वेजिटो 17 को जोर से अपने से दूर फेंकता है और एक की ब्लास्ट करके एंड्रॉइड 17 को डिस्ट्रॉय कर देता है और एंड्रॉइड 17 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटो की पावर्स को देख के सभी डर जाते हैं और फिर वेजिटो वहां से जाते हुए कहता है एंड्रॉइड्स का खतरा अब टल चुका है, तो अब तुम सब लोग अपने घर जा सकते हो। और फिर वेजिटो उन सभी को माजिन बू के बारे में भी बताता है और उन सभी को तैयार रहने को कहता है। और फिर वेजिटो पावर अप करता है और वेजिटो की पावर को देख के वेजिटा कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर वेजिटो 2 बड़े पत्थर से लैब को बंद कर देता है। वेजिटो की थोड़ी सी पावर को देख के वेजिटा पावर अप करता है और कहता है मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर वेजिटा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सारे जी फाइटर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं, वो जीरो से कहता है तो अब तुम्हें शायद पता है कि तुम्हें क्या करना है, और वो है मेरे लिए एक नया हाथ बनाना। पर प्लीज अपने जैसा और 19 के जैसा मत बनाना, मुझे 17 जैसा हाथ चाहिए, बल्कि मुझे उससे भी ज़्यादा पावरफुल हाथ बना के चाहिए। वेजिटो की बातें सुन के डॉक्टर जीरो को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, और अगर मैंने हाथ बनाने से मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। फिर वेजिटो कहता है अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं डॉक्टर ब्रीफ के पास चला जाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें मार दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे प्यारे सेल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। वेजिटो की बातें सुन के जीरो डर जाता है और फिर थोड़ा सोचने के बाद डॉक्टर जीरो वेजिटो का नया हाथ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम वेजिटो को देखते हैं, वो एक टेबल पे बेहोश रहता है। इसके बाद हम वेजिटो का नया हाथ देखते हैं और फिर डॉक्टर जीरो वेजिटो को देख के कुछ सोचता है। वो अल्ट्रा वेजिटो का DNA सेल में डाल के सेल को परफेक्ट बनाने का सोचता है। और फिर डॉक्टर जीरो
वेजिटो का डीएनए सेल में डाल देता है और फिर कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और हम वेजिटो को देखते हैं। वो अपनी बेस फॉर्म में रहता है और अपने नए हाथ को देख के काफी खुश हो जाता है और वेजिटो के हाथ में एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी लगा रहता है। इसके बाद डॉक्टर जीरो वेजिटो से कहता है, जैसा तुमने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तो अब तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ और मुझे छोड़ दो। पर वेजिटो डॉक्टर जीरो को मारने का नाटक करता है और डॉक्टर जीरो एकदम डर जाता है। इसके बाद वेजिटो जीरो से कहता है कि तुम्हारे परफेक्ट सेल को सुपर सेंट 2 गोहान ने हराया था और अब जो 17 और 18 नहीं है तो सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव नहीं कर पाएगा। और फिर वेजिटो की बातें सुन के जीरो कहता है, तो इसका मतलब इसे नहीं पता है कि मैंने इसका डीएनए सेल में डाल दिया है। और फिर वेजिटो व्हीज की स्टाफ को लेता है और टाइम रिंग्स की मदद से एक पोर्टल ओपन करके अपनी टाइमलाइन में चला जाता है। इसके बाद हम सेल को देखते हैं जो कि सभी लोगों को मारता रहता है और फिर सेल सारे जी फाइटर्स को भी जान से मार देता है। और फिर हम वेजिटो को देखते हैं जो कि अपने ही टाइमलाइन के किसी यूनिवर्स में आ गया रहता है। और फिर वेजिटो व्हीज के स्टाफ से कहता है कि मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। लेकिन तभी वेजिटो कुछ सेंस करता है और हम देखते हैं दूर से कोई आता रहता है और वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 4 का गेनोस रहता है, जिसे हमने पहले भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था। वो वेजिटो पे अटैक करने आता रहता है। गेनोस को आते देख के वेजिटो अपना एनर्जी ब्लेड बना लेता है और गेनोस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गेनोस जमीन पर गिर जाता है। गेनोस की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। गेनोस कहता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा तो डैमेज दे ही पाऊंगा, पर लगता है कि मैं फेल हो गया। पर तभी पीछे से कोई कहता है, तुमने किया। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्वेटेला रहता है अपने एंजल के साथ। क्वेटेला कहता है, तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुझे निराश किया था और आज फिर से तुमने मुझे निराश किया। तुम इससे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टूडेंट कहते हुए। और फिर क्वेटेला गेनोस को हकाए करके इरेज कर देता है। ये सब देख के वेजिटो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम सभी गॉड्स एक जैसे ही हो। तुम अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करते हो और वो तो तुम्हारे लिए फाइट कर रहा था, फिर भी तुमने उसे क्यों इरेज किया। और फिर वेजिटो पावर अप करता है और सुपर सेंट 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तैयार हो जाओ चूहे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पूंछ पकड़ने आ रहा हूँ। वेजिटो की सुपर सेंट 2 फॉर्म को देख के क्वेटेला अपने एंजल से पूछता है, ये तो सेंस की फॉर्म है ना, और इस फॉर्म को तो यूनिवर्स 6 के सेंस भी यूज करते हैं, तो फिर ये इस कमजोर फॉर्म का क्यों यूज कर रहा है और ये अपनी रियल पावर क्यों छिपा रहा है। फिर क्वेटेला का एंजल कहता है, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और शायद वो आपकी पावर्स को चेक करना चाहता है, इसलिए आप सावधान रहिए। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, वो क्वेटेला की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है, मैं बस अपनी 10% पावर का यूज करके ही तुम्हें हरा दूंगा। वेजिटो की बातों को सुन के क्वेटेला को गुस्सा आता है और वो भी पावर अप करता है। क्वेटेला आगे बढ़ता है और अपने एंजल से कहता है कि तुम बीच में मत आना। और फिर हम देखते हैं दोनों क्वेटेला और अल्ट्रा वेजिटो का पंच आपस में टकराता है और फिर क्वेटेला वेजिटो को पंच मारने जाता है, पर वेजिटो क्वेटेला का पंच पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्वेटेला वेजिटो को एक किक मारता है, पर वेजिटो क्वेटेला का पैर भी पकड़ लेता है और इसके बाद वेजिटो क्वेटेला को पंच मारने जाता है, लेकिन क्वेटेला वेजिटो का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों क्वेटेला और वेजिटो जोर शोरों से फाइट करने लगते हैं। क्वेटेला वेजिटो को फाइनली एक किक मारने में कामयाब होता है, पर वेजिटो को उस किक से कुछ नहीं होता है। इसके बाद वेजिटो क्वेटेला का पैर पकड़ लेता है, पर तभी क्वेटेला
हकाई करने जाता है पर कुछ नहीं होता है। और फिर क्वेटेला कहता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी पूरी पावर्स कहाँ चली गई। और फिर क्वेटेला जमीन पे आ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं वेजिटो ने अपने हाथ में लगे एनर्जी एब्जॉर्प्शन की मदद से क्वेटेला की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर ली रहती है। क्वेटेला को ऐसी हालत में देख के क्वेटेला का एंजल उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी वेजिटो उसके एंजल के सामने आ जाता है और अपनी एनर्जी से एक जायंट वेजिटो को बना देता है। इसके बाद जायंट वेजिटो क्वेटेला के एंजल को अपने हाथों में पकड़ के उसे दबाने लगता है। और फिर वेजिटो अपने हाथ से कुछ निकालता है और क्वेटेला के एंजल की पूरी एनर्जी ले लेता है, बिल्कुल सेल की तरह। और यहाँ ये सब देख के क्वेटेला एकदम डर जाता है। इसके बाद वेजिटो दोनों क्वेटेला और उसके एंजल को हकाई करके इरेज कर देता है। और फिर वेजिटो कहता है, मैं हूँ गॉड किलर। पर वेजिटो को कोई देखता रहता है और वो खुद ग्रैंड प्रीस्ट रहते हैं। वो जेनोसामा से कहते हैं कि आप मुझे कब तक यहाँ रोकेंगे। फिर जेनो कहता है, तुम अभी कुछ नहीं करोगे, अभी कुछ मत करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #ग्रैंड प्रीस्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फाइनली ड्रैगन बॉल हकाई का नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है, तो मैं जल्दी से जल्दी ड्रैगन बॉल हकाई का नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।